तो जब बॉर्डर बंद है तो दिक्कत हो रही है। दारों में मटर है, कच्चा माल है, वो दागी हो जाता है, सड़ जाता है। भाई यहाँ पर बिक्री नहीं, गाजीपुर मंडी में बिक्री नहीं हो पा रही, कम हो रही है बिक्री। बिल्कुल भी बिक्री नहीं जिस हो दिन से ये आंदोलन वाली बैठी है हाँ। उस दिन से बिक्री नहीं हो रही, कम हो रही है। आज 3 दिन हो गए, बिक्री कम है यहाँ पर। 2 दिन पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस समय से लेकर अब में थोड़ी सी स्थिति बदली है। गाजीपुर बॉर्डर पे बॉर्डरों को हल्का हल्का खोला गया है, ट्रैफिक की आवाजाही शुरू की गई है। पर अगर आप गाजीपुर मंडी की बात करें तो मंडी की रिपोर्ट के अनुसार अभी प्राइसेस बढ़ना शुरू होने वाले हैं। सरकार ने भी इस बात पे कंफर्मेशन दे दी है कि हाँ, ट्रैफिक के कारण जो वहां पे बॉर्डर पूरा बंद है इस समय, शंभू बॉर्डर पे किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच में जो फाइट चल रही है, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और उसके तहत जो बॉर्डर बंद है उसके कारण दिक्कतें हो रही हैं। धीरे धीरे अब दिक्कतों का इफेक्ट जो है वो आम जनता के ऊपर दिखना शुरू हुआ है। हम इस समय गाजीपुर मंडी में हैं। गाजीपुर मंडी में अगर हम इस समय बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सामने हमारे लहसुन का कारोबार चल रहा है। यहाँ पे भी हम लोग यही पता करने आए हैं कि क्या स्थिति इस किसान आंदोलन की वजह से जो पंजाब बॉर्डर बंद है उसका कुछ भी इफेक्ट अभी मार्केट पे दिखना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें अभी तक यहाँ गाजीपुर में लोगों को महसूस हो रही है। मंडी में जाम, मतलब जाम की वजह से पीछे तो लोग नहीं आ पा रहे, मंडी खाली है। मंडी एकदम यूपी के लोग आ नहीं पा रहे, दिल्ली दिल्ली जो लोकल के वो लोग खरीदारी कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं आ पा रहे। यूपी साइड जो आते हैं ना, मंडी खाली, जाम की वजह से आ नहीं पा रहे, उधर उधर चल जा रहे वो। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो सप्लाई है पंजाब की तरफ से जो बॉर्डर बंद है, क्या उसका कुछ इफेक्ट यहाँ दिख रहा है? किसी चीज की कमी वमी ऐसी कुछ? इधर पंजाब के माल कम आ रहे हैं। मटर आती थी, स्टार्ट खत्म हो गई मटर। मटर अभी नहीं आ रही है, मटर को इफेक्ट हुआ है थोड़ा सा। जी हाँ। ठीक है। अच्छा सर, कुछ दाम वाम का आप बता सकते हैं कि दाम में कुछ अभी इफेक्ट देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है? ऐसा तो कुछ देखा नहीं गया अभी ऐसा कुछ नहीं देखा गया। नहीं। ठीक है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, पर हाँ, ट्रैफिक का कंजेशन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रकों की आवाजाही कम हुई है, मटर की सप्लाई भी आनी कम हुई है थोड़ी सी पहले से। और जो नोएडा और मेरठ या गाजियाबाद की तरफ से जो लोग आते थे खरीदारी करने के लिए उनको खासी दिक्कत हो रही है गाजीपुर तक पहुंचने के लिए। नॉर्मली लोगों को यही लग रहा है कि बॉर्डर अभी भी बंद ही है, पर देखिए बॉर्डर ऐसा नहीं है। हम लोग उसी तरफ से आए हैं। सामने से अगर हम लोग देखेंगे तो बॉर्डर बंद फिलहाल नहीं है, बॉर्डर को थोड़ा सा खोल दिया गया है, लेकिन सिचुएशन अभी भी वैसी की वैसी ही है। लोग अभी भी डर के मारे मार्केट की तरफ नहीं निकल रहे हैं और उसका यहाँ पे असर अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपको क्या यहाँ दिक्कतें महसूस हो रही हैं? भाई यहाँ पर बिक्री नहीं, गाजीपुर मंडी में बिक्री नहीं हो पा रही, कम हो रही है बिक्री। बिल्कुल भी बिक्री नहीं। जिस दिन से ये आंदोलन वाली बैठी है हाँ। उस दिन से बिक्री नहीं हो रही, कम हो रही है। आज 3 दिन हो गए, बिक्री कम है यहाँ पर। बिक्री कम है, मतलब लोग नहीं आ रहे हैं खरीदना भी? हाँ, खरीदने के लिए लोग नहीं आ रहे। ठीक है। और सामान को लेके क्या दिक्कत है कि सामान वामान के भी उसमें थोड़ी दिक्कत हुई है, कुछ गिरावट पहले से गिरावट हो रही है थोड़ी सी। मतलब ये है कि जब ग्राहक नहीं आ रहा तो बिक्री कम हो रही है। आप बताइए कि सामान आने में दिक्कत हो रही है, लोगों को आने में दिक्कत हो रही है, गाजीपुर मंडी के लिए स्पेसिफिकली जो बॉर्डर बंद हुआ है उसके कारण क्या दिक्कत हो रही है? देखो जी, मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर देश में कोई ऐसे अपने जो ये होते हैं या कोई वोल्यूशन होता है या कोई भी होता है, किसी भी कारणवश हो, उससे देश के जो हमारे नागरिक हैं या हमारे जो कार्य हैं उन पर तो प्रभाव हमेशा पड़ता ही आया है। और जैसे कि आपने अभी कहा, मुझसे पूछा कि भाई जो आंदोलन है किसानों का, इसके कारण कोई सब्जी मंडी पे या हमारे वाहनों के आने जाने पे या कोई माल वाहक जो हमारे हैं उन पर कोई असर पड़ रहा, तो ये तो असर देखने को बहुत ज़्यादा है। ये तो आम जो पब्लिक है वो इधर जाती है, अगर किसी को 2 किलोमीटर जाना है, बॉर्डर बंद है, तो वो 8 किलोमीटर घूम कर आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी समझ सकते हैं। और जो हमारे मालवाहक है उनमें आलू आता है, सब्जी आती है, जो हमारे दिनचर्या की डेली की जो हमारी जरूरत वाली चीजें हैं, सब्जी हैं, हमारा जो खाद्य जितनी भी सामग्री है उसमें बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का। कि वो बॉर्डर पे आएंगे तो बॉर्डर पे 4 दिन तक उनको पुलिस रोके रखेगी वहीं के भी, अभी रास्ता नहीं है। जो किसान है उनके इतने ट्रैक्टर इतने वो आ रहे हैं दुनिया भर के कि हमें निकलने में बड़ी परेशानी होती है। तो जो चीज़ हमारे यहाँ 4 दिन में पहुँचनी चाहिए थी वो 8 दिन उसमें अपने, सिंपल सी बात है, उसमें लगने ही लगने। तो परेशानी तो बहुत ज्यादा है, आप खुद देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आप बताएंगे कि क्या जो सामान जो पहुंच रहा है यहाँ पे, क्या उसकी क्वालिटी में भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो रहा है इस आंदोलन की वजह से? जैसा कुछ खराब ज्यादा निकल रहा है ऐसे? आंदोलन की वजह से थोड़ा क्वालिटी पे तो 19-20 फर्क खैर देखा भी जाए, लेकिन जो महंगाई है वो सामान महंगा आ रहा है। अगर आलू की कीमत सपोज करो आप 1 रुपये है तो वो 1.25 रुपये अपने आप हो जाती है, क्योंकि जो हमारे जो ड्राइवर हैं, जिनकी जो गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ियों के मालिक हैं, अगर वो एक दिन में अपने वाहन को 8 घंटे तक गाजीपुर सब्जी मंडी में पहुँचाएंगे और उनकी जो गाड़ियां हैं अगर वो 4 दिन रोड पे खड़ी हो गई तो उनका तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी? तो फिर वो आड़ती से लेकर जो हमारा जो किसान है वहां से लेकर बढ़ता ही चले जाएगा।
तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि अगर मान लिया आज हमारी जो गाड़ी है वो 2,000 रुपये हमें पर डे दे रही है और 4 दिन वो बॉर्डर पे खड़ी हो गई, तो उसको बेचारा आढ़ती के ऊपर डाला जाए या उसको किसान के ऊपर डाला जाए या ड्राइवर के ऊपर डाला जाए, तो सिंपल सी बात है कि वो तो उसका जो रेट है वो तो बढ़ना सिंपल सी बात होती है। ठीक है सर, जो जैसे उन्होंने बताया अभी, क्या इसका इवेंचुअल इफेक्ट आम जनता पे भी इसका धीरे धीरे अब दिखना शुरू होगा? आलू प्याज इन सब के दाम अब बढ़ेंगे? सर बढ़ने की एक वजह है, आप कैमरा घुमाइए मंडी की तरफ, ये जो सब गाड़ियां खड़ी हैं ये पब्लिक की ना आने की वजह से ये बैलेंस बची हुई है। ओके। जो कल पैकेट 500 या 450 रुपए पैकेट बिक रहा था, आज वो 380 और 350 का बिका है। उसकी वजह यह है कि पब्लिक आ नहीं पा रही है। जो लोग जो वाहन आते हैं, जो माल यहाँ से लोड करके लेके जाते हैं, वो पूरी तरह से आ नहीं पा रहे हैं। 100% में 20% लोग आ रहे हैं जो यहाँ से माल लोड करके ले जा रहे हैं। इस वजह से कम 100 रुपए पैकेट का आलू में फर्क है। अच्छा। जो ये बॉर्डर बंद है, जो मैन ये गाजीपुर जो बॉर्डर है ये मंडी के करीब है, ज्यादातर लोग इधर से खोड़ा साइड से, इधर विजयनगर साइड से इधर से आते हैं। इन लोगों को आने में बड़ी परेशानी है, तो इसकी वजह से क्या नाम है, हमारे काम पे बहुत फर्क है। जो हम 4 गाड़ी 5 गाड़ी रोज बेचने वाले हैं, आज 1-2 गाड़ी नहीं बिक पा रही है। अच्छा, और जो बाकी जो दोनों बॉर्डर्स जो बंद हैं इस समय, जो पूरी तरह एकदम सील्ड हैं, क्या उधर से भी कुछ आप लोगों का सप्लाई आता है जो अभी रुका हुआ है? नहीं, पंजाब की साइड से आलू आता है, मटर आती है और भी बहुत सी सब्जी आती हैं, वो उनमें भी कम है। अच्छा। आमदनी उसकी कम है, मंडी के अंदर कम आ रहा है मालूम। ये जब बॉर्डर बंद है तो दिक्कत हो रही है। डारों में मटर है, कच्चा माल है, वो दागी हो जाता है, सड़ जाता है, दिक्कत होती है, नुकसान होता है किसानों की और व्यापारियों की। यहाँ इधर आड़तियों को नुकसान होता है, बिक नहीं पाता। ये वजह है सारी बॉर्डर बंद होने की। जी, ग्राहक नहीं आ पा रहा पूरी तरह से मंडी के अंदर। ग्राहक जो 100% भरपूर मंडी चल रही थी, अब कम से कम मेरे हिसाब से 50% भी नहीं आ पा रहा। ठीक है। So as you can see, there is a steep fall, as he's saying, like 50% of downfall in the market right now. लोग मार्केट नहीं आ रहे हैं, सामान खराब पहुंच रहा है, and eventually who's going to get impacted by this is just the normal public after that. Of course, and why not the public? सामान अगर खराब आ रहा है, सामान टाइम पे नहीं आ रहा है, और अगर यहाँ से प्राइस बढ़ना शुरू होगा, इवेंचुअली अगर होलसेल प्राइस ही बढ़ेगा तो उसका बाकी का दाम नॉर्मल 1 किलो आलू जो अभी आपको 20 में मिल रहा है, धीरे धीरे 25, 30, 50 ऐसे बढ़ना शुरू होगा। कैमरामैन फुरकान के साथ अंश पांडे, वन इंडिया। Subscribe to One India channel and never miss an update.